कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल कवर करेंगे। थ्योरेटिकल वायुमंडल से जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले हम ये कवर करेंगे। इसके बाद हम वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की जो प्रतिशत होती है उसको कवर करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी गैस की प्रवृत्ति कैसी होती है, रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, ये कवर करेंगे। इसके बाद हम वायुमंडल की सभी गैसों से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद हम जो वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना में कितनी लेयर होती है, इनको एक ट्रिक से एक लाइन में याद करेंगे और वायुमंडल से बनने वाले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ये कंप्लीट आपको क्लास देखनी है। इसके बाद आपका वायुमंडल से किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ हम क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और वायुमंडल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने वाले हैं। सब कुछ ठीक से कवर करते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है? पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है जी? परिभाषा का पता होना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है और पृथ्वी का वायु, उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वायुमंडल में परतें कितनी होती हैं, इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। इसके बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंग गैसों को और उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर बना है बच्चों? वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। 5 परतों से मिलकर बना है। याद कैसे करोगे? एक छोटी लाइन याद रखनी है आपको। वायुमंडल की सभी परतों को सीरीज में याद करने के लिए छोटी लाइन क्या है बच्चों? TSM TE या MST से याद कर लेना। देखिएगा कैसे लिखोगे इसको, मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। कैसे लिखोगे बच्चों? MST नहीं होता क्या? MST MST, ठीक है जी। और सबसे ऊपरली साइड क्या होता है? T और आपका ये क्या होगा? E। क्लियर है? चलो, आपके समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा जो आपका याद करने का क्या तरीका है? MST लिख दिया। MST के बाद आप क्या लिखोगे? TE। ये उल्टा क्रम है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जो सीधा क्रम होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है बच्चों, क्योंकि ये क्रम आपको याद नहीं हो पाता है एग्जाम में और ये आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखिएगा मैं आपको बोला है कि आप याद करने के लिए MST हुआ आपका, इसके बाद T और इसके बाद आपका E। सबसे पहले कौन सी प्लेयर आती है? ट्रोपोस्फियर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर आती है, फिर मेनोस्फियर आती है, फिर थर्मोस्फियर आती है और फिर आपकी एक्सट्रोस्फियर आती है। क्लियर है जी? चलो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनते हैं मैं आपको ये कवर करा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सौमंडल होता है, सौमंडल की लंबाई कितनी होती है बच्चों? बोले तो ऊंचाई। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो आपकी लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है? सौमंडल। उससे ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है? समतापमंडल। उससे ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है? मध्यमंडल। उससे ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है बच्चों? तापमंडल। और सबसे बाहर की लेयर को बोला जाता है वायुमंडल। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं सौमंडल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। ये साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके माइंड में सेट करूंगा। वायुमंडल की सभी घटनाएं जो होती है आपकी सौमंडल में होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायुमंडल की सभी घटनाएं कौन सी लेयर में होती है? सौमंडल में होती है। बादलों का गरजना, आंधी, तूफान, ये आपके सौमंडल में होते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा घनत्व किस लेयर का होता है? सबसे ज्यादा घनत्व भी आपका सौमंडल का ही होता है। क्लियर है जी? वायुमंडलीय घटनाएं किस लेयर में पाई जाती है या किस लेयर में होती है? ये भी आपकी सौमंडल में होती है। ठीक है जी? सबसे ज्यादा घनत्व भी आपका सौमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में पाया जाता है? ये भी आपका सौमंडल में पाया जाता है। सबसे गर्म होने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक होना। सेकंड जो आपकी लेयर होती है समतापमंडल। समतापमंडल से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? तापमान समान कौन सी लेयर का होता है? ये आपका समतापमंडल का होता है। मौसमी घटनाएं किस लेयर में नहीं होती? समतापमंडल में नहीं होती। जहाज, एयरप्लेन, जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं किस लेयर में उड़ते हैं? समतापमंडल में उड़ते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ओजोन लेयर
जो ओजोन लेयर होती है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, कौन सी लेयर में पाई जाती है? ओजोन लेयर या आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर को मापने की इकाई क्या होती है बच्चों? डॉप्सन होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अभी थ्योरेटिकल भी कवर कराऊंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा, सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलिएगा, पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब थोड़ा प्रतिशत के अनुसार देखते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक्स में आपको कवर करा दूंगा साथ के साथ। वायुमंडल की मैं आपको परिभाषा बता चुका हूं कि वायुमंडल की परिभाषा क्या है। इसके बाद आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं, एरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। इसमें किसी स्थान के तापमान, वर्षा, वायु वेग, वायु में जल की मात्रा इत्यादि का एक दैनिक, मासिक एवं वार्षिक अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल की संरचना के अकॉर्डिंग कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये कवर करना बहुत जरूरी है। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें, सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो प्रतिशत में 78.8% होती है, 78.8%। नंबर 2 पर आपका ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि आपकी लगभग 20 से 20.95% होती है। नंबर 3 पर आपकी आर्गन है, जो कि आपका 0.93% होती है। नंबर 4 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होती है। और इसके अलावा अन्य गैस लगभग आपकी 0.04% पाई जाती है। सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब नाइट्रोजन से जो एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक आप क्या किया आपने? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं, बस इतना ही पढ़ते हुए आए, लेकिन इसकी डिटेल भी आज की क्लास में आपको कवर कराऊंगा। नाइट्रोजन, वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है, इसलिए यह गैस वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। क्लियर है जी? अब इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है नाइट्रोजन की? यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जीवों में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवों में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसके यौगिकों का प्रयोग उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उर्वरक के रूप में खेतों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किसके यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रिक एसिड, नाइलॉन रंग और विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से क्या करती है बच्चों? रोकती है। डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है? कौन सी रोकती है? आपकी नाइट्रोजन। क्लियर है? अब ऑक्सीजन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ हम कवर करेंगे। आपको मैं प्रतिशत बता चुका हूं। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, जो प्रतिशत में लगभग 20.95% होती है। ऑक्सीजन से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से मिलती है और आयतन के अनुसार लगभग 5वां भाग है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। कौन सी गैस जीवनदायिनी गैस कहलाती है? ऑक्सीजन कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है और वह इसके अभाव से, तब तो हम इसके अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से ही ईंधन नहीं जला सकते। यदि ऑक्सीजन नहीं होती है तो क्या होता है बच्चों? आग भी नहीं जल सकती। अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। आर्गन गैस से क्या क्वेश्चन बनते हैं? आर्गन एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन गैस इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। आर्गन का बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन गैस का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी परत में पाई जाती है? निचली में। क्यों पाई जाती है? भारी होने के कारण। पेड़ पौधे की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित ग्रह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है बच्चों?
कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन डिनोट ऐसे करते हैं सबसे हल्का परमाणु है, सबसे हल्का परमाणु। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल जाते हैं, हाइड्रोजन का अणु बनता है जो हाइड्रोजन गैस H2 होती है। यह वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपकी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन गैस जलने पर ऑक्सीजन से जुड़ने पर जल का निर्माण करती है तथा अत्यधिक ऊर्जा देती है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। ये मैं आपको 5 लेयर बता चुका हूं। 5 लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? सौमंडल होती है, फिर आपकी समतापमंडल, फिर आपकी मध्यमंडल, फिर आपकी तापमंडल, फिर आपकी वायुमंडल। याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। मिडिल से लिखना स्टार्ट करते हैं, MST या ET बोल सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है कौन सी लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? यह भी आपकी समताप मंडल में है। बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? यह आपका सौमंडल में होता है, सबसे निचली परत जो पृथ्वी की बिल्कुल सतह के पास है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? यह भी आपका सौमंडल के कारण होता है। क्लियर है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मैं आपको कवर करा चुका हूं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यदि आप ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे से कवर करेंगे, ये क्लास अच्छे से कवर करेंगे, इस क्लास से बाहर वायुमंडल में क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। कोई से भी एग्जाम में आप बैठ लेना, लेकिन एक शर्त ये है, अच्छे से क्लास कवर करनी जरूरी है। अब सौमंडल से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, हम सबसे पहले वो कवर करते हैं। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक लेयर होती है या मंडल पाया जाता है, उसे सौमंडल कहते हैं। जैसे आपके डायग्राम में आपको दिखाई दिया है सौमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सौमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। कितने किलोमीटर तक होती है? 18 किलोमीटर तक। सौमंडल का लेयर का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं होता है बच्चों? इसे बोलते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल। क्लियर है? सारी मौसमी गतिविधियां सौमंडल में ही होती है, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, ठीक है जी, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। सौमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट कब आती है? जब 165 मीटर की ऊंचाई होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, इससे इतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन होते हैं, जो सेकंड लेयर है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बच्चों? इंपोर्टेंट, समताप मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। वायुयान कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित होती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन लेयर कहां पाई जाती है बच्चों? समताप मंडल में पाई जाती है। मैं आपको थ्योरेटिकल उसमें स्टार्टिंग में ही कवर करा चुका हूं। आपको ओजोन परत की मोटाई नापने में कौन सी का किसका या ओजोन लेयर की इकाई क्या है जिसमें ओजोन लेयर को नापते हैं? इसे बोलते हैं डॉप्सन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अब बात करते हैं मध्यमंडल की। इसमें धूलकण नहीं पाए जाते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। इसका विस्तार लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये आपके सामने दिखाया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो उल्कापिंड है वो कहां पर आकर नष्ट हो जाते हैं? ये आपकी जैसी मध्यमंडल स्टार्ट होता है उससे बाहरी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। पराबैंगनी किरणें से ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं आयन मंडल की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। आयन मंडल पर गैसों का आयनीकरण होता है। गैसों का आयनीकरण कहां होता है? आयन मंडल में होता है। आयन मंडल 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रेडियो स्टेशन इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, इतना आपको पता होना जरूरी है। साथ के साथ इसी क्लास में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। पहले थ्योरेटिकल कवर कीजिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कीजिए, टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बात करते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर वाली परत को कहा जाता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है।
वायुमंडल पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है, वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता पाई जाती है? मैं आपको बता चुका हूँ। 5 लेयर, 1 2 3 4 5। ट्रिक क्या आती है हमारी? MSTET। क्लियर है जी? ये ऐसे आपको सीरीज में याद करना पूछा जाता है। ये मैं आपको थ्योरेटिकल सब कुछ कवर करा चुका हूँ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, गर्म वायु गुब्बारे कहाँ होते हैं, बादल कहाँ गिरते हैं, बरसात कहाँ होती है, विमान कहाँ उड़ते हैं, ठीक है जी, उल्का पिंड कहाँ होते हैं, कहाँ आकर नष्ट होते हैं, उपग्रह सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष यान कहाँ उड़ते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थ्योरेटिकल में भी कवर करा चुका हूँ। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण या पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रखता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत होती है? ये मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में कवर करा चुका हूं। एक के साथ पांचों की गैसों का आपका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? ये क्रम आपको पता होना जरूरी है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला आपका सौमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सबसे पहले आपका 3 बीच के लिखते हैं MST। इससे ऊपर क्या होता है? ET। टी से ट्रोपोस्फियर, एस से आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है जी, फिर आपका मेनोस्फियर, फिर ट्रेपोस्फियर। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। बस ये 5 की 5 लेयर को आपको ट्रिक से याद रखने हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। देखो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ये वाली भी ट्रिक मैं आपको, क्योंकि यहीं से क्रम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे नजदीक सतह है। क्वेश्चन नंबर 7। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। खालिस्तान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। कौन सी लेयर होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा आप टॉपिक को अच्छे से माइंड में कवर कीजिए। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है? आर्गन है, जो कि निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में रेडियो का संचार संभव होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल के अंतर्गत होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायुमंडल के प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में सांद्रता को मतलब किसमें व्यक्त किया जाता है? ऐसे ही देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा। वायुमंडल के प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, कहीं में किया जाता है? इसे किया जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अंश प्रति मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। सौमंडलीय परत दिया हुआ है, परतों के नाम और फिर इनकी विशेषताएं। आपको बताना कौन सी वायुमंडल की परत की विशेषता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
नंबर 1 पे है सौरमंडल। सौरमंडल सौरमंडल में क्या होता है बच्चों, ओजोन सौरमंडल में क्या होते हैं, मौसम की घटनाएं घटित होती है। ए का डी होगा, ए का डी कौन से में, ए का 4 सिर्फ और सिर्फ पहले में। ऐसे आपको ऑप्शन काटने भी सीखने हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं। यदि ए के सामने 4 2 या 3 ऑप्शन में होता तब हम चेक करते। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी की को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, कौन सी उसमें होती है बच्चों, ये आपकी होती है सौरमंडल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का नाम क्या है। राइट आंसर होगा, कवच का नाम बताना है, समता मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल से के नजदीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरमंडल, जिसे पृथ्वी की सबसे सतह नजदीक की सतह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों का संचरण में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है, क्यों बदलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष तथा अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका होता है। बच्चों कवर तो कराने को मैं 4 के 4 ऑप्शन पढ़ गए, टाइम ड्यूरेशन इसकी वीडियो की बढ़ा सकता हूं क्लास की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर आपको कवर कराऊंगा, जिससे कि आपके कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25, वायु दाब सबसे कम होता है, किसमें होता है बच्चों, वायु दाब सबसे कौन सी ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका पररूपी अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा मानसून जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल की निम्नलिखित संगठन गैसों पर विचार कीजिए, आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपरोक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मैं आपको बहुत बेहतरीन कवर करा चुका हूं। सबसे पहले सबसे कम कौन सी होती है, आर्गन, आर्गन से फिर ज्यादा कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपका नियोन, फिर आपका हीलियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, स्थल मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार का सुसाध्य बनती है, क्योंकि क्या राइट आंसर होगा इसका बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इनमें से कोई नहीं, ये आपके दोनों इसमें गलत दिए गए, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करने के। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज सबसे पहले थ्योरी कवर कराऊंगा टॉपिक वाइज, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल को डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।